इस चुनाव से इतना तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। भूपेंद्र हुड्डा जी को ऑब्जर्वर बनाया राजस्थान का, और पिता पुत्र दोनों ने खूब प्रचार भी किया राजस्थान में। मध्य प्रदेश में प्रभारी बना के भेजा रणदीप सिंह सुरजेवाला को, कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ में प्रभारी बना के भेजा। एक स्टेट से 3 लोग जाके 3 स्टेट्स को डुबो के आ गए, कांग्रेस को हरवा के आ गए वहां पे बुरी तरह से। तो ये तो जहां जीत जाते हैं वहां कहते हैं मोदी फैक्टर चल गया, जहां हार जाते हैं वहां पे कहते हैं नहीं नहीं मोदी जी तो थे ही नहीं, स्टेट लड़ रहा था अपने आप में। लोगों को दिखता है कि गुजरात में जहां पे चुनाव ही नहीं हो रहा था, कांग्रेस पार्टी लड़ ही नहीं रही थी, वहां आम आदमी पार्टी ने पहले ही चुनाव में 41 लाख वोट लिए, बीजेपी की नाक में दम कर दिया। मोदी जी को जगह जगह जाके हर शहर में रैली करनी पड़ी। उनसे अपने डिपार्टमेंट तो चल नहीं रहे। स्वास्थ्य विभाग 2 महीने में 2 फाइल क्लियर हुई, 2,500 फाइल पेंडिंग है। गृह मंत्रालय महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हरियाणा हो गया, और 372 आईओज कह रहे थे सस्पेंड करो, मंत्री की चलती नहीं, पुलिस सुनती नहीं उनकी। तो जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और कांग्रेस की जिस तरह से हार हुई है और अब चर्चा ये है कि जो इंडिया गठबंधन बना था, उसके बजाय अब तीसरा गठबंधन की चर्चा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। सर, जिस तरह से जो बात चल रही है, जो चर्चाएँ हैं तीसरे मोर्चे की, उसको लेकर कितना मतलब स्पष्ट किए? देखिए, कल भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। मुझे नहीं पता किस तरीके की चर्चाएं हैं, पर इस चुनाव से इतना तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। सीधी टक्कर में जहां कोई और बीच में नहीं था, उसमें भी अगर कांग्रेस नहीं हरा पाई तीनों स्टेट्स में, पॉजिटिव होने के बाद, सारी चीजें पॉजिटिव माहौल होने के बाद भी, तो फिर कांग्रेस तो नहीं हरा सकती ना। उनके पास अब नेतृत्व है, ना वैसा संगठन बचा है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को अपनी सोच को थोड़ा बदलना चाहिए, अहंकार को थोड़ा कम करना चाहिए, और दूसरे लोगों को आगे करके चलना चाहिए। अब आप उत्तर भारत में देखिए, समीकरण बदल गया पूरे तरीके से। उत्तर भारत की अब हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, 2 स्टेट्स में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की सिर्फ 1 स्टेट में सरकार है। तो फिर रोल भी उसी तरीके से चेंज होना चाहिए। एक बड़ा रोल आम आदमी पार्टी को इस इंडिया गठबंधन में मिलना चाहिए। हमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजीज़ में हमारा ज़्यादा योगदान होना चाहिए। नेतृत्व में हमारे चेहरे को आगे लेके चलना चाहिए। उस तरीके से अगर साथियों को आगे लेके चलेगी कांग्रेस पार्टी, मुझे कोई शक नहीं है कि 2024 में ये प्लेट उलट सकती है पूरी तरह से, और भाजपा को हराया जा सकता है लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़ के सारी पार्टियों को साथ लेके चलना पड़ेगा। 5 राज्यों के जो चुनाव थे सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे थे। 2024 के लिए अभी से तैयारी कर दी है बीजेपी ने और कह रहे हैं कि 2024 में जिस तरह से ये हारे, इनको और हराएँगे। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की हार है, उनके नेतृत्व की, उनकी संगठन क्षमता की, उनके काम करने के तरीके की हार है। अब आप देखो, एक हरियाणा स्टेट से ही 3 लीडर्स को 3 दिशा में भेजा। भूपेंद्र हुड्डा जी को ऑब्जर्वर बनाया राजस्थान का, और पिता पुत्र दोनों ने खूब प्रचार भी किया राजस्थान में। मध्य प्रदेश में प्रभारी बना के भेजा रणदीप सिंह सुरजेवाला को, कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ में प्रभारी बना के भेजा। एक स्टेट से 3 लोग जाके 3 स्टेट्स को डुबो के आ गए, कांग्रेस को हरवा के आ गए वहाँ पे बुरी तरह से। तो अगर ऐसे लोगों को, और ये खूब गुटबाजी करते हैं ये लोग, तो अगर ऐसे लोगों को आगे करके कांग्रेस को लगता है कि ये चुनाव जीत सकते हैं, तो ये इनकी गलतफ़हमी है। ये हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया इन्होंने पूरी तरह से। अब लोग विकल्प देख रहे हैं, और विकल्प में आम आदमी पार्टी का नाम सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर आता है, क्योंकि हमारे पास मजबूत नेतृत्व भी है, हमारे पास संगठन क्षमता भी है, और हम जहां भी हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी, वहां हमने दिखाया भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को टक्कर भी दे सकते हैं और पटखनी भी दे सकते हैं। 2024 के लिए जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, जो दूसरे तीसरा मोर्चा अगर बनेगा, तो उसकी कौन-कौन सी पार्टियाँ होंगी? क्या कांग्रेस शामिल होगी इसमें? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि तीसरा मोर्चा फाइट तो दो तरफ़ा ही होनी है, आमने-सामने ही, और उसमें एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का गठबंधन है, 30-35 पार्टियों का, तो उसके सामने एक मजबूत गठबंधन इसी तरह का, जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो देश में कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो सब एक मंच पे आए हैं। और संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए तो मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सारे लोगों को साथ में लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मंथन इसमें कांग्रेस को करने की ज़रूरत है इस रिज़ल्ट के बाद। बाकी कुछ नहीं बदला है। पहले भी जिस तरह से गठबंधन था वो अभी भी है। वो सारे साथी अभी भी, कल भी मीटिंग हुई है सारे साथियों की। एक विचार लेके आगे चल रहे हैं कि संविधान को बचाना है, और उसमें कामयाब हो सकते हैं। बस एक चीज़ बदली है कि कांग्रेस का अहंकार थोड़ा कम होना होगा। कांग्रेस को सोचना होगा, मंथन करना होगा, और दूसरे लोगों को स्पेस देके चलना होगा। तब हम 2024 में जीत हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से मोदी फैक्टर काम किया है, मोदी हर जगह प्रचार किया, अब बीजेपी चाह रही है कि हरियाणा में
एक साथ चुनाव लोकसभा के साथ? कुछ नहीं, मोदी फैक्टर तो ये सब प्रोपेगेंडा है। तमिलनाडु में मोदी फैक्टर चला नहीं था, कहाँ सब जगह प्रचार किया मोदी जी ने, 1% वोट भी नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का। तो ये तो जहाँ जीत जाते हैं वहाँ कहते हैं मोदी फैक्टर चल गया, जहाँ हार जाते हैं वहाँ पे कहते हैं नहीं नहीं मोदी जी तो थे ही नहीं, स्टेट लड़ रहा था अपने आप में। तो ये तो इनका भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है और उनको हक भी है, उनका अपने तरीके से प्रचार करने का उनको हक है। लेकिन चुनाव में जीत और हार महत्वपूर्ण होती है और उसके कारण महत्वपूर्ण होते हैं। कारण अब समझ में आ गए हैं कि कांग्रेस के पास संगठन शक्ति नहीं है, कांग्रेस के पास नेतृत्व मजबूत नहीं है, कांग्रेस में अहंकार ज़्यादा है। अगर इन कारणों के ऊपर कांग्रेस काम करेगी, कोई भी ऐसा कारण नहीं बनता कि 2024 में इंडिया गठबंधन ना जीत सके। इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अब बीजेपी ने भी फोकस कर दिया है हरियाणा को। आम आदमी पार्टी क्या तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ मर्जी कर ले हरियाणा के अंदर, इस बार ये जहां से शुरू हुए थे 2014 में, वहीं पे पहुंच जाएंगे। सिंगल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा में आने वाली है, क्योंकि किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। सिर्फ जात पात की राजनीति, सिर्फ धर्म की राजनीति, इसी पे बिलीव करते हैं। और अब जो ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आप इनके कोई भी प्रोग्राम जाके देख लो, यात्राएं निकल रही हैं, पता चल रही है क्या आपको कि कहीं कोई यात्रा निकल रही है? कोई लोग ही नहीं आते इनके प्रोग्राम में। अमित शाह जी आए, सिरसा आए, इधर पानीपत में आए, कहीं लोग ही नहीं आए इनके प्रोग्राम के अंदर। सरकारी अधिकारियों को सिविल ड्रेस में सरकारी बसों में भर भर के वहां पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि भीड़ आई है, लेकिन लोगों ने सुनना बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कोई हरियाणा में उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। इनके एलाई पार्टनर ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं, वो हरियाणा के अंदर जेजेपी का शटर डाउन हो चुका है। ऐसी स्थिति में एक बहुत सुनहरा मौका है नए विकल्प के लिए हरियाणा के अंदर। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने हर गांव में 21 मेंबर की कमेटी बना दी है, मजबूत संगठन बना दिया है। हमको पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के लोग सुनहरे भविष्य के लिए नए विकल्प को जरूर चुनेंगे। आपने कहा कि भीड़, बीजेपी की जो रैलियों में भीड़ नहीं दिखती, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत रहे हैं। अपने संगठन के दम पे चुनाव लड़ते हैं ये लोग, अपने पैसे के दम पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको फिर कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार है, उसकी नीतियों की, उसके संगठन की, उसके नेतृत्व की हार है। इसलिए हमने ये कहा कि अब हर जगह ये चर्चा चल रही है, भाई कांग्रेस के बस की बात तो नहीं है, कांग्रेस तो नहीं हरा सकती बीजेपी को। इसलिए वो ये देखते हैं कौन हरा सकता है। तो फिर उनको दिखता है कि दिल्ली के अंदर हमने बार बार बीजेपी को पटकनी दी है, उनको दिखता है एमसीडी चुनाव में भी बार अब हमने पटकनी दी है बीजेपी को, उनको दिखता है कि अकाली बीजेपी को हमने पंजाब के अंदर किस तरीके से मात दी, सारी स्ट्रेटेजी अपना ली। अमित शाह जी चिट्ठी और मोदी जी वहां जाके उन्होंने कहा कि हाँ मुझ पे हमला हो जाता, ये हो जाता, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद हमने वहां पे हरा के दिखाया। लोगों को दिखता है कि गुजरात में जहां पे चुनाव ही नहीं हो रहा था, कांग्रेस पार्टी लड़ ही नहीं रही थी, वहां आम आदमी पार्टी ने पहले ही चुनाव में 41 लाख वोट लिए, बीजेपी की नाक में दम कर दिया। मोदी जी को जगह जगह जाके हर शहर में रैली करनी पड़ी। तो इसलिए अब लोगों को दिखता है कि भाई टक्कर तो आम आदमी पार्टी दे सकती है, जब ये लड़ते हैं तो मजबूती से लड़ते हैं। इसलिए एक विकल्प, एक उम्मीद देख रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी पहले वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही और ये जमानत जब्त पार्टी होगी, जेजेपी बोल रही देखिए, ये तो उनका अहंकार दिखता है इससे तो, कि जेजेपी उनकी एलाई पार्टनर है, उनके कंधों पे बैठ के ही सरकार चला रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ ऐसा तंज कसते हैं, उन पे मजाक करते हैं। इनकी एलाई पार्टनर जो गई थी, उनको विज साहब को ये भी बताना चाहिए कि जब तमिलनाडु में मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे और पूरे तमिलनाडु में जमानत जब्त हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, 1% वोट भी नहीं आया था, तो फिर जमानत जब्त पार्टी कौन सी थी? बीजेपी थी क्या उस वक्त? मोदी जी जमानत जब्त नेता हैं क्या? ऐसा बताना चाहिए विज साहब को। लेकिन मुझे लगता है कि जिस अहंकार में अनिल विज जी हैं, उनसे अपने डिपार्टमेंट तो चल नहीं रहे। स्वास्थ्य विभाग 2 महीने में 2 फाइल क्लियर हुई, 2,500 फाइल पेंडिंग है। गृह मंत्रालय महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हरियाणा हो गया और 372 आईओज कह रहे थे सस्पेंड करो, मंत्री की चलती नहीं, पुलिस सुनती नहीं उनकी। तो मुझे लगता है जो उनके मंत्रालय हैं वो तो उनकी सुनते नहीं, उनके मुख्यमंत्री उनकी सुनते नहीं, उनकी पार्टी उनकी सुनती नहीं। तो फिर जहां मौका मिलता है वहां सुनाते हैं, कहीं भी माइक मिल जाए वहां अनाप शनाप कुछ भी बोल के चर्चाओं में रहना चाहते हैं। इससे नहीं हो पाएगा विद साहब, आपको इस बार कमर कसनी पड़ेगी, अपनी बेल्ट टाइट कर लीजिए और अपनी सीट बचाने की जुगत लगाइए। इस बार आम आदमी पार्टी ऐसा ना हो कि वहां जमानत जब्त कराए आपके अपने एरिया में। और 2024 के लिए आप पूरी तैयारी कर रहे हैं? पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी की तैयारी है 2024 के लिए। हम अभी अपनी यात्रा शुरू करेंगे कुछ दिन के बाद और पूरे हरियाणा में हर विधानसभा के अंदर हम यात्रा करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों तक जाएंगे, अपनी नीतियों को बताएंगे। हमें पूरी उम्मीद है
कि कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद लोग पूरी तरह से अब ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है और 2 अटेम्प्ट भी कर लिए 14 में, 19 में कांग्रेस ने। यही हुड्डा साहब थे, बोले हम बनाएँगे सरकार, नहीं बन पाई। तो अब लोगों को लगता है नहीं ये नहीं कर पाएँगे। तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है 2024 में पूरे बहुमत की, एकतरफा बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाएँगे। ये थे अनुराग ढांडा जी, जिनका कहना था कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और कांग्रेस की जिस तरह से हार हुई है, अब जनता को भी जो है वो तीसरे मोर्चे के उस बारे में सोचना चाहिए और जो आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसको लेकर कांग्रेस को सोच विचार करना चाहिए। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।